पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हानिया की आंखें एक दूसरी दुनिया में खुलती हैं। उसके आसपास चमक रही थी रोशनी, लेकिन ये सूरज की रोशनी नहीं थी, ये जादू की रोशनी थी। दीवारों पर छोटी परियां जैसे चमक रही थी और हवा में हल्की मीठी खुशबू थी। उसने आसपास देखा, एक सुंदर औरत उसके पास बैठी थी, जिसके कपड़ों में जैसे सितारे लगे हों। उसने प्यार से कहा, हमारी छोटी प्रिंसेस हानिया जाग गई। हानिया हैरान थी। प्रिंसेस? वो तो एक आम लड़की थी, पर यहाँ सब कुछ अलग लग रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया, लंबा सा, शाही कपड़ों में और आंखों में गर्व। पर वो राजा नहीं था, वो थे लॉर्ड आर्यन वेलन, वेलोनारा के रॉयल गार्डियन ऑफ स्पेल्स, राजा के सबसे खास दोस्त और देश के सबसे बड़े रक्षक। उनका काम था राज्य की सुरक्षा करना और मैजिक को सेफ रखना। उनकी रिस्पेक्ट राजा के बराबर ही थी और लोग उन्हें द शील्ड ऑफ वेलोनारा कहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी प्रिंसेस तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह लगती है, क्यों? और तब हानिया को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे पहली बार किसी ने उसे अपना कहा हो। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और दो छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, मम्मा, बहन जाग गई क्या? एक बड़ा भाई था, राल, शांत, जिम्मेदार और अपने पिता जैसा। और एक छोटा भाई था, रिवान, शरारती पर दिल से बहुत अच्छा। वो दोनों खुशी से हानिया से लिपट गए और हानिया के दिल में कुछ टूट सा गया, उसका सालों का अकेलापन। ऐसे ही दिन बीतने लगे और हानिया उनके बीच बड़ी होने लगी। राल उसे डिसिप्लिन और मेडिटेशन करना सिखाता, जबकि रिवान उसे छोटी छोटी ट्रिक्स दिखाता, जैसे हवा में फूल खिलाना या पानी से रंग बनाना। और दोनों भाई उसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा मैजिक करना सिखा रहे थे। हानिया के लिए ये सब कुछ नया था, पर वो सीखने में तेज थी। राल के कहने पर वो रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करती और रिवान के साथ गार्डन में छोटी छोटी स्पेल्स प्रैक्टिस करती। उसने धीरे से सीखा कि मैजिक कितना यूजफुल होता है। समय बीता और हानिया अब 15 साल की होने वाली थी। वेलोनारा के नियम के हिसाब से रॉयल फैमिली का हर बच्चा जब 15 साल का होता था, तब उसे रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक एंड आर्ट्स में एडमिशन लेना होता था। एक ऐसी एकेडमी जहां हर एलिमेंटल मैजिक का ज्ञान दिया जाता है। वहां 5 डिपार्टमेंट्स थे, एलिमेंटल पावर्स जैसे कि फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, और भी कई तरह के मैजिक, और सबसे रेयर हार्ट मैजिक, जो सिर्फ एक प्योर हार्ट वाला इंसान ही कर सकता था। उसी समय एक दिन ब्रेकफास्ट के दौरान हानिया चुपके से किचन में गई। शेफ ने मना किया, प्रिंसेस, यहाँ आपका क्या काम? पर वो मुस्कुरा कर बोली, बस थोड़ा ट्राई कर लो। उसने छोटी सी बोल में क्रीम, कुछ बेरीज और थोड़ा शुगर मिलाया। इतनी छोटी बच्ची को एक एक्सपर्ट की तरह काम करते हुए देखकर सारे शेफ हैरान हो गए। उन्हें लगा वो मैजिक यूज कर रही है, पर ये तो हानिया का पुराना टैलेंट था, उसके पिछले जन्म से। जब सबने उसकी डिश पहली बार टेस्ट की, एक पल के लिए
पूरा महल खुशी से झूम उठा। माँ ने हैरानी से पूछा, हानिया, ये तुमने कैसे बनाया? क्या तुमने मैजिक यूज किया बेटा? वो खिलखिला कर बोली, नहीं मम्मा, मैंने तो बस दिल से बनाया है। और सबको समझ आ गया, हानिया के पास एक रेयर गिफ्ट है, द ब्लेसिंग ऑफ फ्लेवर, एक ऐसा मैजिक जो लोगों के दिल तक खुशी पहुंचा सकता है और जिसे एक प्योर हार्ट वाला इंसान ही कर सकता है। उस दिन के बाद महल में उसके खाने की बातें होने लगी। राल ने उससे कहा, मैजिक सिर्फ स्पेल्स नहीं, इमोशन से बनता है हानिया। और रिवान बोला, तुम अकेडमी में सबसे अच्छा करोगी छोटी बहन। और फिर एक दिन रॉयल मैसेंजर ने दस्तक दी। प्रिंसेस हानिया को बुलाया गया है रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक एंड आर्ट्स में एडमिशन के लिए। सब खुश हुए, पर हानिया चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। चांद आसमान में चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे दूसरा मौका मिला है, इस बार मैं सब कुछ खूबसूरत बनाऊंगी। पर हानिया को ये नहीं पता था, रॉयल एकेडमी के दरवाजे के उस पार एक ऐसी मुलाकात उसका इंतजार कर रही है जो उसके दिल, उसके मैजिक और उसकी किस्मत सब कुछ बदल देगा। जानने के लिए मिलते हैं एपिसोड 3 में।